परवेश खान साहब, इमरान खान साहब ने बड़ा कैपिटलाइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पंजाब के अंदर पीडीएम पूरी को, मुस्लिम लीग नून, आप सबको उन्होंने आउट क्लास कर दिया, आउट स्मार्ट कर दिया रादर। अब वो वज़ीर आज़म का भी कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये सरप्राइज वहाँ तो नहीं मिल जाएगा कि आपकी पूरी अलायंस इकट्ठी है नहीं है, इसका टेस्ट जब होने जाए तो वहाँ पर भी कोई सरप्राइज मिल जाएगी? बिकॉज इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है और उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग उनके साथ मिल रहे हैं और उनका टेस्ट शायद यही होगा कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट ना दे। सो उन्होंने कह दिया और आपने देख लिया जैसे मुंह चढ़ा रहे हैं पूरी पीटीआई आपको, मुस्लिम लीग नून को, क्या बिलावल साहब को, क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा को, कि जी आप लोगों से वो 186 करते रहे आप लोग, हमने आपको करके दिखा दिए। इसी तरह वफाक के अंदर होगा कि एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं वो एक इलेक्टेड असेंबली से कर रहे हैं, उसी में जोड़ तोड़ हो रही है, उसी में हेर फेर हो रही है, उसी में ये जो है आगे पीछे हो रहे हैं और उसी इलेक्टेड असेंबली के जो है मेंबरान को के बलबूते पे ऐसी बातें करें। अब ये एक हकीकत है कि इन्होंने एतमाद का वोट लिया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो दावे ये करते हैं अपनी मकबूलियत के, वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे जो है या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, उससे आगे उन दावों की जब ग्राउंड में आए तो हकीकत वही होती है जो कल आपने कराची में देखा। अच्छा, अब कराची के बारे में जिस कदर मनफी प्रोपेगेंडे का सामना मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ा, शायद किसी जमात को नहीं, ना करना पड़ा, ना सुनना पड़ा, ना देखना पड़ा। यानी हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साने पर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाती और जाहिर है उसमें सब अपना हिस्सा डालते। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कल एक बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध में है वो नसीब हुई। और उसमें ये नहीं कि कामयाबी हमें मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, उसमें आप अगर पोजीशन देखें, उस जमात की जो अपने आप को कराची की रिप्रेजेंटेटिव कहती थी, वो जमात जिसके 14 MNAs कराची से जो है मुंतखब हुए थे, आप ये देखिए कि वो जमात फिर कैसे कल तितर बितर हुई और उस जमात का कोई जो है पुरसाने हाल आपको समेत उन MNAs के समेत उन लीडरान के जो हर छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े दावे करते हैं वो नजर नहीं आए। वो कहते हैं आपने धांधली की है ना, वो इसलिए आप नजर नहीं आए, तितर बितर इसलिए आप लोगों ने धांधली की है। उनका सबसे बड़ा नैरेटिव यही है कि आपने धांधली की है इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर में भी, और इलेक्शन कमिश्नर आपका, इलेक्शन कमीशन जो आपका पार्टनर है। देखिए, उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया जो है वो इस हुकूमत की पार्टनर है क्योंकि इनको निकाला गया। लेकिन अब असल मसला यह है कि जब बाप का साया सर पे ना रहे तो फिर ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती है। अच्छा, आसान लफ्जों में इनके सर से इनके बाप का साया उठ चुका है और उसकी वजह से इनको आज हकीकतें जो है उनको भुगतना भी पड़ रहा है, साफ साफ नजर भी आ रही हैं और मानने को दिल भी नहीं करता। अब जब मानने को दिल नहीं करता और नहीं मानना, तो ये धांधली का एक ही रोना है जो ये रो सकते हैं। अगर धांधली हुई भी है तो आप बताइए कि इतनी बड़ी जो है स्केल पर धांधली हुई कि हर यूसी में हर सीट पर धांधली हुई, ये क्या मुमकिन है? आप ये बताइए कि अगर धांधली के मतलब, ये तो मैं कह सकती हूँ कि सबूत है तो आप उन्हें सामने लेकर आए, मगर इतनी वाइड स्प्रेड धांधली जो है वो कैसे छुप सकती है मुनीब? ये धांधली नहीं है, ये लोगों का मैंडेट है। लोगों ने देख लिया कि इमरान खान जो भी बात करता है, जो भी दावे करता है, उनका जमीन पे कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। लोगों ने पिछले कई माह से इनके जो पे दर पे हालात जो है बद से बदतरीन होते जा रहे हैं उनको भी देखा, असेस किया और फिर लोगों ने फैसला किया कि उसी जमात को वोट दिए जाए जो कल इनके आने वाले दिनों में जो उनके मामलात हैं। बट ये कराची के हद तक तो चले, कराची हैदराबाद की हद तक तो चले, ठीक है, वन कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। अच्छा साहबा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो हमारे सामने बैरोमीटर या जो टेस्टमेंट था वो जुलाई के इंतखाबात थे या फिर सितंबर में हुए, ठीक है, कराची में इमरान खान साहब ने लूज़ किया, इमरान खान साहब ने मुल्तान में लूज़ किया, लेकिन बाकी जिन सीटों पर वो खड़े हुए, ठीक है, वो वहाँ पर मार्जिन कम या ज़्यादा वो वहाँ पर जीते। बाकी बाई इलेक्शंस जो हुए जुलाई के अंदर उनमें भी उन्होंने जीत हासिल की। उनका सपोर्टर वोटर या उनके कम से कम MPs इन हालात के अंदर भी, ऑपोजिशन के अंदर होते हुए भी और बाद नज़र में एक एस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे होते हुए भी उनके साथ लोग खड़े हैं अब तक।
यही सवाल है कि अगर ऐसे हालात में खड़े हैं तो आपके लिए कोई सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा ये एतमाद के वोट का जो कि वज़ीर-ए-आज़म को लेना पड़ जाएगा? ये लेना पड़ जाएगा तो लेना पड़ जाए, इसमें क्या सरप्राइज है? अगर हद से ज्यादा हद इमरान खान साहब यही कर सकते हैं कि वो ये एक सरप्राइज हमें, अगर वो कहते हैं सरप्राइज, यही इसके अलावा इमरान खान क्या वजीर आजम को पकड़ के जो है वजीर आजम हाउस से बाहर तो नहीं निकाल सकते। नहीं, बट क्या आप एतमाद का वोट ले सकते हैं? उन्होंने तो दिखा दिया अपने वजीर आला को, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? तो लिहाजा अगर कहते हैं कि एतमाद का वोट हो तो हो जाए, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो बहुत खौफनाक है, जिसके नतीजे में कोई बहुत, इस माहौल में मैं नहीं समझती कि कोई ज़ी-होश MNA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो आप कह रहे हैं ना कि ये एक बड़ी जीते, वो जीते हैं कुछ सीटें, लेकिन कौमी असेंबली की हर सीट पे इमरान खान ने नहीं खड़े होना। ये बात उनको भी पता है, उनके मेंबरान को भी पता है, ठीक है, वोटरों को भी पता है। जी भी बात दुरुस्त है। कौमी असेंबली की हर नशिस्त, अच्छा, मैं इसको ठीक है, इसको सियासी तौर पर जरा एनालिसिस, क्योंकि बोथ साइड्स ऑफ द व्यू हमारे पास आ गए हैं।